We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस और यूक्रेन की जंग में नॉर्थ कोरिया के हथियार तबाही मचा रहे हैं। किम जोंग ने रूस को जो पुराने हथियार दिए हैं वो बेहद घातक हैं, साबित हो रहे हैं। यूक्रेन की फ्रंटलाइन पर किम जोंग से मिले हथियारों को रूस के सैनिक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पुराने मोर्टार और तोपें पहली बार जंग के मैदान में अपनी ताकत दिखा रही हैं। देखिए। यूक्रेन को तबाह कर रही किम जोंग की तोप। नॉर्थ कोरिया के बमों ने मचाया हाहाकार। पुतिन की सेना, किम के हथियार, तबाही बेशुमार। किम जोंग के हथियार गरज रहे हैं, यूक्रेन में बारूद की बारिश कर रहे हैं। जेलेंस्की की सेना के फ्रंट लाइन पर किम जोंग के मोर्टार और बम काल बनकर तबाही मचा रहे हैं। खार्किव के लिए लॉन्च हुए रूस के ऑफेंसिव मिशन में नॉर्थ कोरिया की तोपें गरज रही हैं। भीषण वार से यूक्रेनी सैनिकों को ढेर कर रही है। ड्रोन और मिसाइल हमलों से तबाही मचाने वाला रूस किम जोंग के तश्क पुराने हथियारों से यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है। 70 और 80 के दशक में बने नॉर्थ कोरिया के हथियार इस जंग में बेहद घातक साबित हो रहे हैं। जब जंग एक दूसरे के देश के अंदर लंबी दूरी के मॉडर्न हथियारों से बम बरसाने वाली हो रही हो, उस वक्त में पुराने हथियार कितने कारगर हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि किम जोंग के कौन से हथियार हैं जिनका इस्तेमाल रूस की इन्फेंट्री कर रही है। नॉर्थ कोरिया ने रूस को 60 mm के मोर्टार शेल दिए हैं। 140 mm के मोर्टार शेल्स को भी वॉर फ्रंट पर पहुंचाए हैं। रूस की 76वीं एयर असॉल्ट डिवीजन इन हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। किम जोंग के देश में ये मोर्टार 1981 में बनाया गया था और इन हथियारों का इस्तेमाल पहली बार जंग के मैदान में हो रहा है। रूस की 76वीं असॉल्ट डिवीजन के साथ ही नॉर्थ कोरिया के सैनिक भी अटैच है। ये वही डिवीजन है जिसके सैनिकों को खार्किव पर हमले की जिम्मेदारी दी गई है। खार्किव से करीब 70 किलोमीटर दूर रूस की इन्फेंट्री मौजूद है और यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर भीषण बमबारी कर रही है। यूक्रेन पर हमले के लिए नॉर्थ कोरिया ने कोक्सान आर्टिलरी गन भी रूस को दी है। इस आर्टिलरी गन को 1978 में बनाया गया था। यह आर्टिलरी गन 170 mm के गोले दागती है और 5 मिनट में 2 राउंड फायर कर सकती है। कोक्सान आर्टिलरी गन 40 किलोमीटर दूर तक हमले में सक्षम है। अब ये भी जान लीजिए कि ये बेहद पुराने हो चुके हथियार रूस के कितने काम आ रहे हैं। दरअसल रूस की इन्फेंट्री को इस जंग में भारी नुकसान हो चुका है। उसकी तोपें और टैंक ध्वस्त हुए हैं। यूक्रेन दावा करता है कि उसने रूस के 5000 से ज्यादा टैंक तबाह किए हैं।
जबकि सैकड़ों आर्टिलरी पोजीशन को भी तबाह करने का दावा जेलेंस्की करते रहे हैं। ऐसे में नॉर्थ कोरिया के पुराने हथियार रूस की इन्फेंट्री को ताकत दे रहे हैं। इन हथियारों के तबाह होने से भी रूस को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मोर्चे पर ये हथियार भेजे गए हैं। यूक्रेन ने रशिया में पिछले करीब 3.5 साल से चल रहे युद्ध में पहली बार उनके इस्कंदर मिसाइल लॉन्चर 3 थे वहाँ पे, जिनमें से 1 को डेटोनेट कर दिया और 2 को डैमेज कर दिया। और जो ट्रूप जनरली उनसे दूर रहते हैं शायद उनको भी नुकसान पहुँचा। यानी यूक्रेन पूरी तरह से युद्ध में नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया ही एकमात्र देश है जो रूस की तरफ से सीधे तौर पर युद्ध में शामिल हुआ है। किम जोंग के सैनिक इन पुराने हथियारों को चलाने में माहिर हैं और ये दशकों पुराने हथियार यूक्रेनी सेना को ध्वस्त कर रहे हैं। पुतिन के आधुनिक और किम के पुराने हथियारों से लैस रूस की सेना यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।